बात बड़ी ज़रूरी है, वो मैंने आपसे ज़रूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। ये कुरान है और सादा तर्जमा तफसीर की भी ज़रूरत नहीं। ये मुआहदे कर लें, मोहब्बत के वादे कर लें, ये तुमसे राज़ी नहीं होंगे। कब राज़ी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफ़ा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक़ था शुरू से। उसके हर सफ़े पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज़ हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, ख़बरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफ़े पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फ़लस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में हैं? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे और वो बेटी कहती थी या रहमतल लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फ़लस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपने उम्मती का। क्या समझते हो फ़लस्तीनी लावारिस है? सुबह क़यामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फ़लस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से, आज तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वकास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली हैं। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, ये सहरा के रहने वाले थे और उस वक़्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वरे पाकिस्तान है। निकल के सहरा से, जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो ब्लाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी।